नमा समय साराय स्वानुभूत्या चकासिते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षिदे वन्दितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणोवमं गतिं पत्ते वोक्षामि समयपाहुर मृडमोऽसुध केवलीवलिदम्। समय सार जी ग्रंथाधिराज और निर्जराधिकार पर अपन चर्चा कर रहे हैं। विषय चल रहा है कि ज्ञानी, पहले कह रहे हैं ज्ञानी को परिग्रह नहीं होता, और अभी कह रहे हैं कि ज्ञानी को कांक्षा नहीं होती। क्यों कांक्षा नहीं होती? कांक्षा मतलब इच्छा नहीं होती। अनागत भोगों की, भविष्य के भोगों की इच्छा नहीं होती। क्यों इच्छा नहीं होती? नंबर 1, मैं परिपूर्ण, सबसे पहले। नंबर 2, किसी को भोग नहीं सकता। इस विश्व में एक द्रव्य को दूसरे द्रव्य के साथ भोगने का कोई विधि नहीं है। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को भोग नहीं सकता। अज्ञानी को ऐसा लगता है क्योंकि ज्ञान में झलकता है, पर पदार्थ ज्ञान में झलक रहे हैं, उसी समय चारित्र गुण की कषाय की मंदता है, तो उसको ऐसा भ्रम हुआ है कि ये अच्छा लगना पर में से आ रहा है, इसलिए वो बार बार ये चाहता है मैं इसको भोगूं, इसको भोगूं, इसको भोगूं। और भोगा कभी है नहीं, भोग सकता नहीं। इसलिए भोग सकता नहीं हूं ऐसा जानने के कारण ज्ञानी जीवों को कांक्षा नहीं है और उनको अनंत कांक्षा है। अज्ञानियों को अनंत इच्छाएं हैं, अनंत। और ज्ञानियों को स्वरूप समझ के कोई इच्छा उत्पन्न नहीं होती। इसलिए कह रहे हैं कि भविष्य में भोगों की कोई कांक्षा नहीं है। ये तो अपने स्वरूप की बात हो गई। अब रही परद्रव्य की, तो परद्रव्य के लिए कह रहे हैं कि वे कर्माधीन है, कर्म के वश हैं, पराधीन प्रवृत्ति है। हम चाहें वे मिलें, नहीं मिलें, मिलें तो हमारी इच्छा ही खत्म हो जाए। तो ऐसे अनेक पराधीनता होने के कारण और स्वयं को परिपूर्ण जानने के कारण वे आगामी भोगों की इच्छा क्यों करेंगे? ऐसा बहुत वेद्य वेदक भाव को बताते हुए बहुत ही न्याय से इस बात को सिद्ध की गई कि ज्ञानी मात्र ज्ञाता है, करता नहीं, भोगता नहीं। ऐसा ज्ञानी का स्वरूप है। ज्ञानी मतलब वो ज्ञान की पर्याय जो अपने को ज्ञायक जानती है, उस ज्ञान की पर्याय का नाम ज्ञानी है। सम्यक दृष्टि किसको कहते हैं? वो श्रद्धा की पर्याय जिसका विषय त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा है, वो सम्यक दृष्टि है। वीतरागी किसे कहते हैं? कि जो चारित्र की पर्याय स्वरूप में लीन है, वो पर्याय वीतरागी है। और इन सबको आत्मा से अभेद करके ज्ञानी, सम्यक दृष्टि, वीतरागी ऐसा कहा जाता है। पुरुषार्थ की तरफ से कह सकते हैं ये पुरुषार्थी है, इन्होंने अपने स्वरूप को जान लिया, ये जीव बहुत पुरुषार्थी है। वीर गुण की पर्याय की तरफ से कह सकते हैं, है ना। ये सब अपनी चर्चा हुई। अब कह रहे हैं, अब इस अर्थ का कलश रूप काव्य कहते हैं। अब अमृतचंद आचार्य देव भी अपनी बात कहेंगे, है ना। देखो क्या कह रहे हैं। अब इसकी राग तो पता नहीं है। वेद्य वेदक विभाव चलत्वाद वेधत्ते न खलु कांक्षितमेव तेन कांक्षित न किंचन विद्वान् सर्वतोप्य तिविरमुक्ति मुक्ति मुपैति। देखो श्लोकार्थ। वेद्य वेदक रूप
विभाव भावों की चलता अस्थिरता होने से वास्तव में वांछित का वेदन नहीं होता। वेद भी बदलते रहते हैं, वेदक भी बदलता रहता है, उनमें चलायमानपना है, उनके अंदर चलता है, वे स्थिर नहीं है। वेद्य वेदक भाव दोनों, वेदक मतलब बोलो कौन बताएगा, वेदक मतलब क्या, वेद्य मतलब क्या? अपनी बहुत चर्चा हुई 3 दिनों से। वेद्य मतलब जिसका ज्ञान होता है, जिसका ज्ञान किया जाता है, बराबर। और वेदक मतलब जिसके द्वारा ज्ञान किया जाता है। तो सीधा सीधा बोलो, वेदक मतलब ज्ञान की पर्याय। हाँ, ज्ञान की पर्याय। वेदक मतलब हाँ ज्ञान की पर्याय, और वेद्य मतलब वो ज्ञान जिसको जानता है, उस जानने को ही वेदन करना भी कहते हैं, उसी जानने को, है ना। तो ये वेद्य वेदक तो कह रहे हैं कि घड़ी घड़ी तो ज्ञान में बनने वाले गे बदलते हैं, और घड़ी घड़ी वो वेद्य बदलता है ना। और वेद्य तो हमारे अधीन ही नहीं है, वेद्य तो हमारे अधीन नहीं, मतलब उस ज्ञान के अधीन नहीं है कि मैं चाहूं जो मेरे सामने उपस्थित हो, है ना। और वो उपस्थित हो भी तो फिर उस समय परिणाम हो न हो, परिणाम नहीं है। अब ये अपनी चर्चा पहले ही हो गई कि ये बहुत सूक्ष्म विज्ञान से यहाँ पर आचार्य देव ने एक समय की पर्याय के एंगल से बात की है, क्योंकि जिस पर्याय में भाव था जानने का, वो पर्याय अगले समय विनष्ट ही हो गई, और जिस समय वो वेद्य है उस समय तो कोई दूसरी पर्याय है, वो पर्याय तो चली गई ऐसा, और वो पर्याय कोई दूसरी पर्याय आई, अब वेद्य चला गया, क्योंकि वो भी कर्माधीन है ऐसा। तो इस तरह से यहाँ पर कह रहे हैं कि उनमें अस्थिरता है, उनमें चलता है, चलायमानपना है, वास्तव में वांछित का वेदन नहीं होता, इसलिए ज्ञानी कुछ भी वांछा नहीं करता। स्वरूप समझ के ज्ञानी कुछ वांछा नहीं करता। बोलो कितना रिलैक्स, एकदम रिलैक्स। शाम को बहुत सुंदर चर्चा आ रही है, ज्ञान मार्गणा के अंदर गुरुदेव श्री ने अलग ही अर्थ निकाला है। क्या अर्थ निकाला है कि जिसको केवल ज्ञान का विश्वास होता है, जिसको केवल ज्ञान का विश्वास होता है, कितना सुंदर लॉजिक है कि केवल ज्ञान का अर्थ क्या, पहले तो ये बताओ। सर्वज्ञता का अर्थ क्या, पहले ये बताओ। सर्वज्ञ कहते ही उसे हैं, सकल द्रव्य के गुण अनंत पर्याय अनंता, जाने एक ही काल प्रकट केवली भगवंता। प्रत्येक द्रव्य अपने अनंत पर्यायों का पिंड है, भूत भावी वर्तमान। अब भविष्य की पर्याय को केवली परमात्मा अभी जान रहे कि नहीं जान रहे, तब तो वे केवली हैं। द्रव्य के अनंत गुण और उनकी अनंत अनंत पर्याय, गुण अनंत और पर्याय अनंत अनंत। क्यों? वो पर्याय त्रिकालवर्ती हैं, भूत वर्तमान और भविष्य। और भविष्य की पर्यायों हाथ पर रखे हुए आंवले की तरह दिख रही है केवली परमात्मा को। अब केवली परमात्मा के श्रद्धान में ही क्रमबद्धता की स्वीकृति गर्भित होती है, अंडरस्टूड है। जब अनंत पर्यायों को वो ऐसे जानते हैं हाथ पे रखे आंवले की तरह, तो फिर भविष्य काल की पर्याय फिक्स है, तब तो जान रहे हैं वो कि वो हम बाद में अदल बदल लेंगे। बोलो, सर्वज्ञता के निर्णय में क्रमबद्धता का निर्णय गर्भित है, अंडरस्टूड है। और जिसको इस बात की स्वीकृति आई है, जिसको इस बात की स्वीकृति आई है कि केवली परमात्मा इक्वल टू क्रमबद्ध पर्याय,
उसको अपनी आत्मा की स्वीकृति आएगी। कैसे आएगी? ऐसे आएगी कि यदि पर्याय क्रमबद्ध है, यदि पर्याय क्रमबद्ध है तो सारी पर्यायों से दृष्टि हटकर अपर्यायों में कुछ कर नहीं धरने ने। जैसे यहाँ वांछा की बात चल रही है, कुछ कर नहीं धरना नहीं। और जब परिणति वहां से निश्चिंत हुई, पंडित साहब ने लिखा है, निश्चिंत होए दृष्टि, ऐसी निश्चिंत दृष्टि, निश्चिंत ज्ञान निज द्रव्य में रमाई। वो दृष्टि बाहर से निश्चिंत होती है तो वो स्वभाव सन्मुख ही होती है। सर्वज्ञता के निर्णय में अनुभूति शामिल है। बोलो, प्रत्यक्ष देख निज प्रभु, शांति हृदय में छाई। प्रत्यक्ष देख लिया निज प्रभु, ओहो मैं ऐसा ही हूं, यही मेरा स्वरूप है। पर को भोग सकता नहीं, भोगने का भाव क्षणिक है, वो ज्ञान पर्याय भी क्षणिक है, वेदन करने वाली, और वेद्य भाव भी क्षणिक है। रहें अपनी स्थिति लहें, अधिक राखे ना रहें, सब रहें अपने करार माफिक। सब अपने अपने करार माफिक रहते हैं। शरीर, पत्नी, दुकान, मकान, बच्चे, धन, पैसा, सब करार माफिक रहते हैं। अच्छा और सुनो, शुभ अशुभ परिणाम भी करार माफिक, वे भी करार माफिक। मैं स्थिर तत्व हूं, मैं अचल तत्व हूं। तो दोनों की किसी की कांक्षा ही उत्पन्न नहीं होती। स्वरूप समझ के, हवा में नहीं, स्वरूप समझ के ज्ञान निश्चिंत हो गया। कल गुरुदेव श्री कह रहे, ये सोचता है कि मैंने धन कमाया, चतुराई से धन कमाया। अरे वो गए काम नहीं बना, मैं गया डील फाइनल हो गई। बोलो चतुराई से धन कमाया। वो जो कोई ऐसा है जो चतुराई से बारिश करा दे, अरे वो तो मैंने जुगाड़ लगाई, आज बारिश करा दी। बोलो किसी की चतुराई से बादल आते हैं, किसी की चतुराई से सूरज निकलता है, कोई सूरज को डुबा देता है। किसकी होशियारी चलती है बताओ? तो क्या बोलेंगे, नहीं 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 उसमें नहीं चलती, ये धन कमाने में तो हमारी होशियारी चलती है। अरे जैसे वो पुद्गल का परिणमन है बादलों का, पानी का, ऐसे ही ये आहार वर्गणा से बने हुए धन का, इनका भी परिणमन मात्र है। यहाँ से वहां, वहां से वहां, वहां से वहां, वहां से वहां। कल की बात जो चीज अच्छी लगती है तो लगता है कि शेयर करें। और ये भी बुद्धि एकदम क्लियर होनी चाहिए, धन से कोई काम नहीं बनता, न सांसारिक कार्य बनते धन से और न पारलौकिक काम बनते धन से। एकदम निश्चित होना चाहिए एकदम। बोलो धन, अरे बीमार हो गए, धन से ही तो सही होंगे, पैसा होगा तभी तो इलाज करा सकेंगे। पैसा बहुत है, इलाज चल रहा है और असाता का उदय है। बोलो धन से स्वस्थ होते हैं, इलाज से स्वस्थ होते हैं, डॉक्टर से स्वस्थ होते हैं, दवा से स्वस्थ होते हैं कि दुआ से स्वस्थ होते हैं? बहुत लोग इसी उधेड़बन में है कि भैया सबकी दुआ लग जाए, सबकी दुआ लग जाए, सबकी दुआ लग जाए। कोई की दुआ लगती है कि नहीं लगती? कैसे स्वाध्याय होते हुए भी ऐसे ऐसे वचनों का प्रयोग होता है कि कल्पनातीत। भैया कोई को किसी की दुआ लगती कि नहीं लगती? अरे बोलो। तो काम होता है। बोलो और बद्दुआ लगती कि नहीं लगती? किसी की बद्दुआ नहीं लगती। बोलो
एकदम अटूट विश्वास। कोई बोले देख लेंगे तो डर गए, तुम्हें श्राप दे देंगे हम, डर गए। अरे इधर का जो कुछ है ना वो सब बाहर में कर्म ने संभाल रखा है और अंदर में तत्व ज्ञान, वो दो ही चीजें हैं। सबकी दुआ लग जाए तो साता से, बाहर में जो कुछ है वो साता से, और आयु कर्म का संबंध है, वो जन्म मरण का संबंध है आयु कर्म से। बोलो उसमें धन, धन कहाँ काम आ रहा, कहाँ डॉक्टर काम आ रहा, कहाँ दवाई काम आ रही, कहाँ दुआ काम आ रही, बोलो। कर एक ऐसी बात हो गई कि ऐसा मन कर रहा है, ऐसा मन कर रहा है, कैसा मन कर रहा है, हे भगवान जैसे आपने वहां चमत्कार दिखाया कि वो गाय ने दूध दे दिया और वहां पे मूर्ति थी, हे भगवान जैसा आपने वहां चमत्कार किया ऐसा हमारे घर में भी चमत्कार कर दो। बोलो, ये रोज पूजा पाठ करने वालों की स्थिति है। भगवान ने चमत्कार करा, भगवान चमत्कार कर देंगे तुम्हारे घर में भी। और विचार करो, एक तरफ तो सब चल रहा है, पूजा पाठ जाप, और दूसरी तरफ घर ही तो मिथ्या चल रहा है। एक तरफ सब चल रहा है, शांति धारा चल रही है, भगवान का अवर्णवाद चल रहा है, दूसरी साइड में अवर्णवाद चल रहा है, देवशास्त्र गुरु का शांति धारा चल रही है। दुनिया कह रही है धर्मात्मा। अभी तो देवशास्त्र गुरु का ही भरोसा नहीं है, उनका क्या क्या स्वरूप है देवशास्त्र गुरु का। रोज सुबह जल्दी जाकर शांति धारा करनी है, काय को, हमारे घर में जो अव्यवस्था हो गई है ना, बच्चा बीमार हो गया, केस हार गए, फलाना हो गया, शांति धारा करो। भगवान की शांति धारा होती है ऐसा ही है, कछु शुद्ध बुद्ध ना ही रही है, मिथ्यामति छाए रही है, हालत खराब है बहुत। जो बीमार है उसके नाम से शांति धारा हो रही, तो उसके साथ दुआ लग जाए, तुम भी करो तुम भी करो तुम भी करो, दुआ लग जाए। बोलो कैसी अनेक अनेक कितनी वांछाएं, बोलो अज्ञानी को कितनी वांछाएं, कितने प्रकार की वांछाएं, और बिल्कुल निरर्गल वांछा। विचार करो, अभी तो यही पता नहीं चल रहा कि जिस सही काम कर रहे कि गलत काम कर रहे, इनके फल अच्छे आएंगे कि बुरे आएंगे। बोलो, जहर खाएं और ये सोचें कि हमको अमर हो जाएंगे, जहर खा के अमर हो जाएंगे, ऐसी बात है। ज्ञानी कुछ भी वांछा नहीं करता, उसके प्रति अत्यंत विरक्तता को, वैराग्य भाव को प्राप्त होता है। बोलो कितनी गजब की बात लिखी है। स्वरूप समझकर वो ज्ञानी अनंत विरक्तता, अनंत, देखो अनंत शब्द लिखा है, देखो क्या बोल रहे हैं, इसलिए ज्ञानी, और देखो ब्रैकेट में क्या लिखा है, विद्वान। अमृतचंद आचार्य भगवान ने विद्वान शब्द का यूज करा है, तेन कांक्षित न किंचन विद्वान, तीसरी लाइन। इसलिए ज्ञानी कुछ भी वांछा नहीं करता, सबके प्रति अत्यंत, सॉरी मैं अनंत लग रहा था मुझे, अत्यंत विरक्तता को, वैराग्य भाव को प्राप्त होता है। बोलो अत्यंत वैराग्य भाव को प्राप्त होता है। समझ आई बात, उसको वैराग्य होता है पर द्रव्यों के प्रति। भावार्थ, अनुभव गोचर वेद्य वेदक विभावों में काल भेद है। क्या बोल रहे हैं, अनुभव गोचर, हम सबको अनुभव में आता है। क्या अनुभव में आता है, वेद्य वेदक भाव में काल भेद है।
कभी तो वांछा होती है और कभी तो वस्तु होती है। कभी तो वस्तु होती है, उसकी वांछा नहीं होती है। दोनों में काल भेद है, समकाल नहीं है दोनों का। उनका मिलाप नहीं होता क्योंकि वे कर्म के निमित्त से होते हैं, इसलिए अस्थिर हैं। उनमें मिलाप नहीं होता, इसलिए ज्ञानी को परमार्थ वेद्य वेदक भाव होता है। क्या होता है? वेद्य वेदक भाव तो वहां पे भी होता है, लेकिन कैसा होता है? परमार्थ। वो ज्ञान पर्याय वेदक और भगवान आत्मा वेद्य। तो ये निश्चय वेद्य वेदक भाव प्रकट होता है, और जिसका फल क्या है? अनंत सुख। अब ये जो वेद्य है ना, ये अस्थिर नहीं है। ये जो वेद्य भाव है, ये कैसा है? निश्चय वेद्य भाव, अस्थिर, सॉरी स्थिर। ये कर्माधीन नहीं है। कौन समझ में आ रहा है शांतनु? निश्चय वेद्य भाव क्या है? भगवान आत्मा। हाँ बोलो। भगवान आत्मा जिसका पर्याय लक्ष्य करती है। हाँ, तो पर्याय हो गई वेदक, और ये निश्चय वेद्य भगवान आत्मा। ये ज्ञान क्या समझ रहा है? मैं पर को भोग सकता हूँ। सो वो तो पर पदार्थ तो कर्माधीन है, वे सारे वेद्य तो, इसलिए उनका मिलाप नहीं होता। लेकिन ये मिलाप करे तो इसको अनंत काल तक भोगा जा सकता है। ये है निश्चय वेद्य वेदक भाव। ज्ञान ज्ञायक के सन्मुख हुआ, निश्चिंत होए दृष्टि। ये पूरा स्वरूप समझ के प्रणति निश्चिंत हो गई और स्वरूप के सन्मुख हो गई, स्वभाव के सन्मुख हो गई। देखो यहाँ पे भी समझना, थोड़ी टेक्निकल चर्चा है, लेकिन समझने जैसी है और समझनी पड़ेगी, समझना ही चाहिए कि जो गे है ना, गे अजय भैया, गे दो प्रकार के हैं। गे कितने प्रकार के हैं? बोलो। दो प्रकार के। दो प्रकार के, एक है स्वगे और एक है परगे। क्या बोला? एक परगे और एक स्वगे। और परगे में कितनी चीजें हैं? परगे में संयोग, शरीर, कर्म, कषाय। कषाय तो कर्म तो दिखते ना, उनके फल दिखते है ना। ऐसे बोलो, द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म, ये परगे हैं। और भगवान आत्मा स्वगे है। ठीक है, क्लियर हो गई? इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? भगवान आत्मा क्या है? स्वगे। बहुत अच्छा। और परगे कौन है? संयोग, शरीर, कर्म, कषाय, परगे। ठीक है। अब ज्ञायक कौन है? ज्ञायक जो जाने सो ज्ञायक, जानने वाला ज्ञायक। वास्तव में वो ज्ञान की पर्याय ज्ञायक है। क्या बोला? ये ज्ञान की पर्याय बीच में, और ये भगवान आत्मा स्वगे, और ये तीन परगे, द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म। और ज्ञायक कौन है? अब वेदक बोल रहे हैं ना, वेदक ज्ञायक, जानने वाला। जानने वाली तो पर्याय है, इससे अभेद करके पूरे ध्रुव को ज्ञायक कहते हैं। समझ में आ रही है बात? तो ये ज्ञान पर ज्ञेयों से लक्ष्य हटता है और स्वज्ञ की ओर जाता है, आत्मानुभूति प्रकट होती है। भगवान आत्मा भी क्या है इसके परिप्रेक्ष्य में? ज्ञान के परिप्रेक्ष्य में स्वज्ञेय। और ज्ञायक कौन है? ज्ञान की पर्याय। और ज्ञान से अभेद करके क्या बोलते हैं भगवान आत्मा को? ज्ञायक, जानने वाला। क्यों बोलते हैं जानने वाला?
कि वो द्रव्य कर्म भाव कर्म वाला नहीं, वो जानने वाला है, करता नहीं, जिसको जानता है उस रूप होता नहीं। इसलिए ज्ञान की पर्याय की साइड से इसको ज्ञायक कहते हैं। वास्तव में जानने वाली तो पर्याय होती है, और उस पर्याय के लिए भगवान आत्मा स्वज्ञेय है। उस पर्याय ने अपने आप को, अपने भगवान आत्मा को ज्ञान में लिया, उसको ज्ञेय बनाया, तो वो हो गई ज्ञायक और ये हो गया स्वज्ञेय। ठीक है, एकदम क्लियर है, कोई टेंशन की बात ही नहीं। हाँ बोलिए। ज्ञायक ज्ञायक जो है ना, इस तरह से तो ज्ञायक प्रमाण हो गया ना, लेकिन वो तो द्रव्यात्मक नहीं का विषय है। आपसे इनकी यही बहुत बड़ी झंझट है। इतनी सरल बात को स्वीकार करो। अब जो प्रमाण द्रव्यार्थी का भी साइड में रखो। ये वाली बात आपको क्लियर हुई कि नहीं, ये बोलो। नहीं, वो जानने वाला है। बस इतनी सी कहानी है, और अब उसमें और कुछ मत डालो। अब गड्ढा मत खोदो, गड्ढा नहीं खोदो। हाँ, जानने वाली ज्ञान की पर्याय, ये पूरी बात छठवीं गाथा के भावार्थ में लिखी है। जानने के कारण ज्ञायक नाम प्रसिद्ध है। इस आत्मा का नाम, जीव द्रव्य का नाम ज्ञायक ज्ञान के कारण प्रसिद्ध है। ज्ञायकता ज्ञान के कारण प्रसिद्ध है। ठीक है। अब ये परम शुद्ध निश्चय का विषय है, और ज्ञान ने परम शुद्ध निश्चय के विषय को स्वरूप से ये मैं हूँ ऐसा उसने स्वीकार किया है। बस बस ठीक है, बस ठीक है, हाँ। तो ये ज्ञान की पर्याय शुद्ध न है, नय है ज्ञान की पर्याय। वो ज्ञान की पर्याय नय है, शुद्ध नय है, जिसने भगवान आत्मा को विषय बनाया है। बस ये हो गई नय, बस खत्म कहानी। और प्रमाण तो तब कहेंगे कि जब पूरे द्रव्य गुण पर्याय, पूरा जो उसका कंपाउंड है उसको विषय बनाओ तो प्रमाण है। इसलिए देखो, इसलिए अपन बार बार ये वाली बात बोलते हैं कि आप जितनी सरलता से चीज चल रही है ना, उतनी स्वीकार करोगे तो आपका काम बन जाएगा। और जितनी उसमें दूसरी चीजें ऐड करेंगे ना, तो वो अपने लिए भी हौच पौच होगी, और मे भी दूसरे को एंगल बन जाए तो उसको भी हौच पौच में निमित्त बनेगी। एकदम सिंपल सोबर शॉर्ट एंड स्वीट मार गए एकदम। हाँ, कोई कुछ और पूछ रहा था, बोलो। हाँ आजा भैया। मतलब ये हो गया, जब ज्ञान की पर्याय ध्रुव को या द्रव्य को जानती है या लक्ष्य करती है, तो वो पर्याय ज्ञायक नाम पाती है। हाँ नहीं, वो पर्याय तो पहले से ही ज्ञायक है। ज्ञायक मतलब जानने वाला। ये ज्ञायक शब्दार्थ रूप में ज्ञायक ले रहे हैं। ज्ञायक मतलब ज्ञान करने वाला। तो ये हिंदी के व्याकरण के हिसाब से ज्ञायक वाला है, तो अपन जनरली आत्मा को ज्ञायक बोलते हैं, वो वाला ज्ञायक नहीं है। हाँ। मतलब ये स्वज्ञेय जो हो गया वही मतलब ज्ञायक है। हाँ, शुद्ध आत्मा। हम तो ये सोचते हैं कि अब सब थोड़ा मैच्योर हो गए होंगे, तो थोड़ी बढ़ती हुई कहानी देना चाहते हैं कि चलो अब थोड़ा सा आगे बढ़े। और यदि आपको कंफ्यूजन होता है तो फिर उधर ही रहने दो। कॉन्सेप्ट तो क्लियर है, पर वो शब्दों में नहीं आता ना। कॉन्सेप्ट तो क्लियर है, ये कहना शब्दों में क्लियर, दिक्कत नहीं होनी। सुनो वापस त्रिकाली ध्रुव है ना, जो अनंत गुणों का पिंड अभेद द्रव्य है ना, तो इसका नाम ज्ञायक प्रसिद्ध है। सब इसको ज्ञायक ही ज्ञायक कहते हैं। भगवान आत्मा कौन है? ज्ञायक। ठीक है, अभी तो यहाँ पर चर्चा चली रही है लगातार, क्या एक ज्ञायक स्वभाव के कारण। तो ये भगवान आत्मा को ज्ञायक क्यों कहते हैं? कि ये जानने का पिंड है। किसका पिंड है? ये
जानने की शक्ति को धारती वस्तु है, शक्तिमान पदार्थ है ये। लेकिन जानने वाली तो पर्याय है, एग्जैक्टली यही वस्तु स्वरूप है। ज्ञायक नहीं जानता, परंतु फिर भी इसको ज्ञायक कहते हैं। जानती हमेशा ज्ञान की पर्याय है, ज्ञायक नहीं जानता। ज्ञायक जानने की शक्ति को धारती हुई वस्तु है, जो प्रसिद्ध है ज्ञायक के नाम पर। क्या बोला? त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा जानने का पिंड है, शक्तिमान पदार्थ है। और जानती कौन है? जानती कौन है वास्तव में? ज्ञान की पर्याय। तो जो जानने वाला है वही तो ज्ञायक है वास्तव में। इससे अभेद करके इसको ज्ञायक कहते हैं। ऐसे समझो, ज्ञायक है मैच बॉक्स, माचिस देखी ना, माचिस की डिब्बी, वो कैसी है? शक्तिमान। अब माचिस की डिब्बी खोलो तो उसमें कितनी गर्म है, वो कितनी गर्म है माचिस की डिब्बी, कितनी गर्म है? गर्म है, छू के देखिए? नहीं है, देखिए कोई गर्म नहीं है। उसको खोलो तो उसमें कितनी लाइट भरी है? कुछ नहीं भरी। लेकिन जो काड़ी है ना, अपन क्या बोलेंगे? अरे ये माचिस की डिब्बी तो आग लगा देगी। माचिस की डिब्बी आग लगा देगी कि काड़ी आग लगाएगी? कौन लगाएगा आग? अग्नि और प्रकाश किस में है? काड़ी में, माचिस में? तो एक अपेक्षा से बोलोगे काड़ी में, उसको यूज एंड एंजॉय। तो उसमें से काड़ी में से आई प्रकाश और वो पर्याय, समझ में आ रही है? और वो माचिस कैसी है? अरे ऐसी अनंत काड़ियों का पिंड है वो। समझ में आई बात? ये पिंड पदार्थ है, ये शक्तिमान पदार्थ है, जानने देखने की शक्ति को धारती हुई वस्तु है, और जानने देखने वाली पर्याय है। शक्ति में और पर्याय में फर्क नहीं है। शक्ति विक्टिंग है और पर्याय प्रेजेंट है, ये अंतर है बस। अब इस न्याय से कि ज्ञायक यदि जानता होए तो फिर स्वयं से ही स्वयं को जान ले, वो स्वयं ही पर को जान रहा है। तो अपन स्पष्ट चर्चा करते कि नहीं करते कि ज्ञायक तो जानता भी नहीं है, जानने वाली तो पर्याय है। तो पर्याय जानने वाली है तो पर्याय हो गई ना ज्ञायक। समझ आ गई बात? तो जब पर्याय को ज्ञायक कह रहे हैं तो फिर ज्ञायक क्या हो गया? त्रिकाली ध्रुव स्वज्ञेय, वो गे बन गया ज्ञान का। कौन सा गे? पर्याय का नाम जब ज्ञायक है तो उसका जो भाव है वो है कि जानने वाली पर्याय, बस जानने वाली, बस। और वहाँ जो ज्ञान नाम है वो है शक्तिमान पदार्थ और बस। उसको भी बिल्कुल ठीक, एकदम ठीक। ऐसे ही आपको जीव में लगाना पड़ेगा। कल अपन ने दोपहर में देखा था ना प्रयोग, आत्मा अटकता है, पर अटकती है पर्याय, और बोल रहे हैं आत्मा। पर्याय को भी आत्मा शब्द से संबोधित करते हैं। भैया जीव जानता है तो वो पूरा प्रमाण के द्रव्य को भी जीव कहते, त्रिकाली ध्रुव को भी जीव कहते, और पर्याय को भी जीव कहते, तीनों को जीव कहते हैं। समझ आई बात? अब कहाँ किस समय किस जीव का क्या यूज है, ऐसा पूरे प्रमाण को भी जीव कहते, त्रिकाली ध्रुव को भी जीव कहते, और पर्याय को भी जीव कहते। तीनों को जीव शब्द से संबोधित करते हैं, तीनों को आत्मा शब्द से संबोधित करते हैं। और आपने तो बहुत पढ़ा होगा, निज में निज की शक्ति ज्वाला जो राग द्वेष नशाएगी। और दो निज हो गए, निज में निज की शक्ति, निज ये निज से निज को जानकर, निज से निज को जानकर। कितने शब्द आते हैं ये अपन पद्य में पढ़ते हैं।
निज से निज को जानकर, दो निज हो गए। तो ज्ञान से भगवान आत्मा को जानकर दो निज हो गए कि नहीं? ऐसा। तो एक निज ज्ञान है और एक निज भगवान आत्मा है, ऐसा। देखो मैं ढूंढ रही हूं इसलिए यहां पर कह रहे हैं स्यादवाद की शरण में जाना चाहिए। कहाँ जा, किसकी शरण में जाना चाहिए? अनेकांतमयी वस्तु को जानने के लिए स्यादवाद की शरण में जाना चाहिए। देखो देखो अब मिल गया। छठवीं गाथा के भावार्थ में ऊपर से 1 2 3 4 5 6 7 8 नंबर की लाइन है। 8 नंबर की लाइन है छठवीं गाथा का भावार्थ। 9वीं लाइन है, 9 नंबर की लाइन है और 9 नंबर की लाइन का भी लास्ट है। देखो क्या कह रहे हैं। ज्ञायक नाम भी उसे ज्ञेय को जानने से दिया जाता है, क्योंकि ज्ञेय का प्रतिबिंब जब झलकता है तब ज्ञान में वैसा ही अनुभव होता है। तथापि उसे ज्ञेय कृत अशुद्धता नहीं है, क्योंकि जैसा ज्ञेय ज्ञान में प्रतिभासित हुआ वैसा ज्ञायक का ही अनुभव करने पर ज्ञायक ही है। यह जो मैं जानने वाला हूँ सो मैं ही हूँ, अन्य कोई नहीं, ऐसा अपने को अपना अभेद अनुभव हुआ तब इस जानने रूप क्रिया का स्वयं कर्ता स्वयं ही है। जानने के कारण इस भगवान आत्मा को ज्ञायक नाम दिया गया है। जानती तो पर्याय है, वो तो जानने देखने की शक्ति को धारती वस्तु है। ज्ञायक नहीं जानता। ज्ञायक भी उस ज्ञान की पर्याय का ज्ञेय है, स्वज्ञेय है वास्तव में। तब ज्ञान ऐसा कहेगा। उसका नाम क्या है? हाँ ऐसा, ठीक है। चलो तो अब अपनी क्या बात चल रही है? अपनी ये बात चल रही थी, इसमें बहुत बड़ा रहस्य निकल के आ रहा है। क्या रहस्य निकल के आ रहा है? जो अज्ञानी ऐसा जानता है कि मैं पर का वेदन कर सकता हूँ, मैं वेदक हूँ और ये परद्रव्य मेरे वेद्य हैं, मैं इसका वेदन कर रहा हूँ, मैं चाय पी रहा हूँ, मैं दूध पी रहा हूँ, मैं भोजन कर रहा हूँ, मैंने भोजन का भोग किया, मैंने कपड़ों का भोग किया, मैंने बच्चों का भोग किया, पत्नी का भोग किया। तो कह रहे हैं भैया दो द्रव्यों के बीच में वेद्य वेदक संबंध घटित ही नहीं होता। और ये पूरा स्वरूप जानकर अब वो ज्ञान किसका वेदन कर रहा है? निश्चिंत होए दृष्टि निज द्रव्य में रमाई। तो ज्ञान अब किसका भोग कर रहा है? स्वज्ञेय, वो स्ववेद्य भगवान आत्मा का भोग कर रहा है। केवल ज्ञानी परमात्मा अनंत काल तक, वो ज्ञान की पर्याय अनंत काल तक स्वज्ञेय भगवान आत्मा का वेदन करता रहता है, भोगता रहता है और अनंत सुख प्राप्त होता रहता है। ये जैसे कर्ता कर्म एक ही द्रव्य में घटित होते हैं, ऐसी वेद्य वेदक संबंध भी एक ही द्रव्य में घटित होते हैं। समझ आई बात? तुम स्वज्ञेय को तो भोग सकते हो लेकिन पर को नहीं भोग सकते। और सिद्ध भगवान अनंत काल तक भोग कर रहे हैं उसका, ये कहना है। स्वज्ञेय इसलिए लेके आए अपन। और भैया ने ये थोड़ी सी हिंट करी थी उस दिन, निश्चय वेद वेदक संबंध। और उस ज्ञान को स्व को तो पता ही नहीं है, उसको परी पर का लक्ष्य है। मैंने रसगुल्ला खाया तो मजा आया, और रसगुल्ला द्रव्य गुण पर्याय में आया नहीं। रसगुल्ला का पूरा ज्ञान हुआ है, वो चारित्र की कषाय की मंदता है, सो मंदता से उसको अच्छा लग रहा है, वो समय अच्छा है, उसकी पर्याय समझ रहा है रसगुल्ला। पॉइंट समझ में आया?
चक्कर? बहुत इजी है, चक्कर कुछ नहीं है। एक चीज ये हुई ये वाली बात कि जितना जितना अन्य द्रव्यों का बीज विजन हो रहा है वो व्यवहार का तरह है। होता नहीं है, होता ही नहीं है, और ये मानता है। कहा जाता है तो व्यवहार का तो करेंगे ही उसका, लड्डू खाया आनंद आया, हाँ, तो मिथ्यात्व है शांतनु। ये लड्डू खाया आनंद आनंद आया, ये व्यवहार नहीं है, ये मिथ्यात्व है। व्यवहार तब है, व्यवहार तब है कि जब ये स्वरूपता हो कि लड्डू खाया सो जो आनंद आया वो लड्डू से नहीं, चारित्र गुण की विकार मंद कशारू पर्याय है, ये स्वरूप क्लियर है, अब बोल सकता है वो व्यवहार न से। जिसको परमार्थ का ज्ञान होता है उसको व्यवहार न लागू पड़ता है, जिसको परमार्थ का ज्ञान नहीं है तो उसका वो व्यवहार नहीं है, मिथ्यात्व है। नहीं तब भी तो नहीं हुआ। क्या नहीं हुआ? ये जान रहे हैं कि चारित्र गुण की हमारी मंद कषाय है तो ऐसे ही आनंद आया, तब भी तो फिर यहाँ पर वेदी वैदिक भाव नहीं लगा, तो ये व्यवहार ही हुआ। कहाँ पे वेदी वेद्य हुआ? तभी व्यवहार नहीं हुआ। तो व्यवहार न का कथन किया जाता है, वस्तु में निश्चय व्यवहार नहीं है। वस्तु में निश्चय व्यवहार ये तो ठीक हुआ, वेद वैदिक स्वद्रव्य में वेद वैदिक संपदा आया, ठीक है। अब हम इसको व्यवहार से कैसे करें? जो ऐसा जानता है कि मैं परद्रव्य को भोग नहीं सकता, ऐसा छायक सम्यक दृष्टि कह रहे हैं कि मैंने 96,000 रानी का भोग किया है, ये कथन है व्यवहार। वस्तु जैसी है नहीं फिर भी किसी अपेक्षा से कथन करना सो व्यवहार है। ज्ञानी कथन करना व्यवहार है। हाँ, कथन व्यवहार है, वस्तु में नहीं है निश्चय व्यवहार। वस्तु तो वस्तु है, वस्तु तो अभोक्ता है। ज्ञानी का व्यवहार है, अज्ञानी का मिथ्यात्व है। वो जैसा कहता है, अज्ञानी जैसा कहता है वैसा ही मानता है, वो ज्ञानी जैसा कहता है वैसा मानता नहीं है। इतनी बड़ी है, इतना बड़ा अंतर है ये। ज्ञानी का व्यवहार कल कौन कह रहा था? कल कौन कह रहा था कि वचन तो हैं और आचार्यों के, वो मान्यता है अपनी अज्ञान मिथ्यात्व की। वचन तो आ गए आचार्यों के, सही बात है, एक पर्याय दूसरे पर्याय को छूती नहीं। मान्यता तो तुम्हारी है, और एक दूसरे छूते नहीं। अरे आज कुछ तबीयत ठीक नहीं है, क्यों? अरे वो बुखार आ गया। अब तुम तो अब सूक्ष्म पर्याय पर्याय की बात कर रहे हो, तुम बुखार कहने लगे, हमको बुखार आ गया। क्या बोला? हमको बुखार आया। अब ज्ञानी तो यही बोलेगा हमको बुखार आया, मानेगा बिल्कुल नहीं। और जे क्या बोलेगा? होशियारी। जे होशियारी में बोलेगा, कोई पूछो भाई साहब तबीयत ठीक है? अरे हमारी खाता भी है, तो शरीर है बुखार है। हाँ तो कुछ नहीं, तो तुम्हें कछु नहीं, तो तुम दुखी क्या हो रहे, रो क्यों रहे? तुम्हें कछु नहीं तो वो कथन है आचार्यों के, मान्यता है मिथ्यात्व की, और उनकी मान्यता सम्यक तो है और कथन है व्यवहार के। इतना बड़ा अंतर है। मान्यता है सम्यक्त और कथन है व्यवहार के। ज्ञानी को, ज्ञानी को, ज्ञानी जीवन, और अज्ञानी के वचन है आचार्यों के और मान्यता है मिथ्यात्व की। ये ठीक है। तो अजय भैया ठीक है, क्लियर है?
और किसी और को कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, बोलो। अब आगामी गाथा तो बहुत ही बढ़िया गाथा आ रही है। मैं अब नई गाथा नहीं शुरू कर रही अभी, इसलिए ज्ञानी आगामी काल संबंधी वांछा क्यों करें जब परद्रव्य को भोग नहीं सकते। देखो ये कोई नई बात नहीं है, जो वाली बात है कर्ता कर्म अधिकार में अपन पढ़ के सुन के आ गए समझ के, वही की वही बात है। कर्ता कर्म अधिकार में भी यही वाली बात थी। क्या बात थी? पर का नहीं कर सकते, कथनचित अपनी पर्याय का करता है, और स्वभाव से देखो तो परमा करता है। 3 पॉइंट है, बोलो। कर्ता कर्म अधिकार में क्या बात आई थी? चाहे ज्ञानी हो अज्ञानी हो, कोई भी जीव पर का करता नहीं। ऐसे यहां पे लगा लो, पर का भोगता नहीं। तो फिर किसका करता है? कि अज्ञान भाव से अपने राग आदि का कर्ता कहो तो कहो, अज्ञान भाव से राग आदि का कर्ता कहो तो कहो। कुम्हार घड़ा नहीं बना सकता, घड़ा बनाने का विकल्प कर सकता है, घड़ा नहीं बना सकता, घड़ा बनाने का विकल्प हो सकता है। तो कथनचित राग आदि का कर्ता कहो तो कहो, मुझे बनाने का विकल्प है। ये तो आत्मा की पर्याय में उत्पन्न हुआ, लेकिन घड़ा नहीं बनाया आत्मा ने। समझ आ गई बात? अब ये परद्रव्य और ये बीच में पर्याय। अब त्रिकाली ध्रुव ये तो परम करता है, ये तो पर्याय का करता भी नहीं, अपनी खुद की पर्याय का भी करता नहीं। ये घड़ा बनाऊं ऐसी इच्छा अपने स्वतंत्र काल में अपनी योग्यता से उत्पन्न हुई है। ये इच्छा भी ध्रुव से नहीं उत्पन्न हुई। तो ध्रुव कैसा है कि त्रिकाली ध्रुव कैसा है? चित परम अकर्ता नाथ। तो मैं पने की स्थापना कहां पे? यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे। मैं कैसा हूं? परम अकर्ता। समझ में आ गई? ऐसा। अब ऐसी लगा लो कि पर को तो भोग नहीं सकता, अपनी स्वयं की चारित्र की पर्यायों का भोगता कहो तो कहो। जिस समय रसगुल्ला है उस समय चारित्र की विकारी पर्याय है, तो वेदन तो हो रहा है चारित्र की पर्याय का, समझ रहा है रसगुल्ला का, ये मिथ्यात्व हो गया। अब ये जाना कि नहीं, रसगुल्ला आदि को तो भोग नहीं सकता, लेकिन पर्याय में पर्याय का ज्ञान होता है। ये वाली बात समझ में आई। लेकिन मैं पर्याय हूं कि द्रव्य हूं? अरे मैं तो परम अभोक्ता नाथ हूं। जैसे परम अकर्ता और परम अभोक्ता। अब ये ज्ञान बार बार इसलिए स्वज्ञ की बात आई कि इधर इधर तो वेद वेदक संबंध घटित ही नहीं होता। अब ये पर्याय, ज्ञान पर्याय स्वज्ञ को लक्ष्य में ले तो ये वेद वेदक भाव भी जो बन रहे हैं ये इनका अभाव होता चलेगा, और एंड में एक स्वज्ञ भगवान आत्मा का अनंत काल तक भोग करता रहेगा। तो ये निश्चय वेद वेदक संबंध स्थापित हो गया। पर को तो भोग ही नहीं सकता। ठीक है, इतनी सरल ही बात है एकदम। जो कर्ता कर्म, जो जीव अजीव अधिकार में बात चली आ रही है, वही कर्ता कर्म अधिकार में, वही संवर अधिकार में, वही पुण्य पाप अधिकार में, और वही यहाँ पर निर्जरा अधिकार में। अभी तो आ रहे हैं आगे कलश, बहुत शानदार कलश आ रहे हैं। बोलिए। बात को एक बार फिर से अब रिकॉर्डिंग में सुनना, ठीक है? देखो मेरे को एक बहुत अच्छी बात कहनी है अपने पास 4-5 मिनट में, बस कुछ अच्छी सी बात कहना चाह रही कि कल स्तुति पढ़ रहे थे, कौन सी? सकल गे गायक दौलत राम जी वाली। सब लोग पढ़ना आज, है ना? जब आप इस स्तुति को पढ़ोगे तो अब इस स्तुति को तत्वों की शैली में पढ़ना, पूरा मोक्ष मार्ग व्यवस्थित। मेरे को कल ऐसा लग रहा था बहुत दिन बाद पढ़ी, बचपन में याद करके रखी, लेकिन उसका क्या भाव? कुछ नहीं। भाव क्या था? कुछ नहीं। एक एक लाइन इतनी गजब की है। देखो क्या कह रहे हैं, मैं तो बीच बीच की लाइन बता रही हूँ बस एक एक। जय परम शांत मुद्रा समेत
भविजन को निज अनुभूति हेतु। हे प्रभु आप कौन हो? भव्य जीवों को अनुभूति के हेतु हो आप। बोलो हमें कभी भी लगा ये भगवान के दर्शन निज अनुभूति के लिए है? स्तुति पढ़ रहे हैं अपन रोज, बचपन की याद है, बचपन में पढ़ते थे। बोलो कभी ये याद कर ली, गा रहे पढ़ रहे, बहेलिया आएगा दाना डालेगा फंसना नहीं, फंस गए और फिर कह रहे हैं बहेलिया आएगा दाना डालेगा। जाल के अंदर भी बोल रहे हैं बहेलिया आएगा दाना डालेगा, फंसना नहीं ले ऐसी हालत है। बोलो हमको देव दर्शन करते हुए गा रहे हैं भगवान के ही सामने और हमको ये भाव भाषित हो रहा है, हे प्रभु आप निज अनुभूति को देने वाले हो। हाँ तो मोड़ा चाहिए, मोड़ी चाहिए, सब सही हो जाए, खरीद अच्छा हो जाए, व्यापार जीत जाए, फलाना ढेकाना। कल्पना करो, देखो सुनो, बहुत गजब की लाइन है। तुम गुण चिंतत निज पर विवेक। ओहो आपके गुणों का चिंतन करते से ही निज पर का विवेक जागृत होता है। बोलो हुआ कि नहीं हुआ अभी तक निज पर का विवेक? फिर क्या कह रहे हैं? प्रगटे विघटे आपद अनेक। निज पर विवेक प्रगटे और उससे क्या हुआ? अनेक आपद टल जाती हैं। विघटे आपद अनेक, विश्व की सारी आपदाओं का नाश हो जाता है। कैसा है देव दर्शन? दर्शन स्तुति है। बोलो तुम गुण चिंतत निज पर विवेक, प्रगटे विघटे आपद अनेक। अब सुनो आश्रम तत्व की चर्चा। शुभ अशुभ विभाव अभाव कीन। आपने सारे आश्रमों का नाश कर दिया। फिर क्या हुआ? स्वाभाविक परिणति में अक्षीण। स्वाभाविक परिणति प्रकट हो गई। ऐसे प्रभु आप हो। संवर निद्रा मोक्ष प्रकट हो गया। अभी देखो आगे क्या कह रहे हैं। मैं भ्रमो अपन को विसरी आप। अपने को भूलकर फिर क्या हुआ? अपनाए विधि फल पुण्य पाप। मैंने पुण्य पाप को अपना लिया, अपने को नहीं जाना तो पुण्य पाप को अपना के बैठा है। तो क्वेश्चन मार्क नहीं रहा, पढ़ रहे हैं अरे इतनी बड़ी गलती हो गई, अपने को भूल के पुण्य पाप को अपना लिया। वो गा रहे हैं बस मजे से। निज को पर का करता पिछान। निज को पर का करता पहचान रहा हूं, इतनी बड़ी गलती हो रही है। पर मैं अनिष्टता इष्ट ठान। बोलो ये गलती है। आकुलित भयो अज्ञान धार। अरे उनने तो दिमाग खराब कर दिया, उनने आकुलता कर दी, उनने फलाने ने बहुत आकुलता चल रही है आजकल, क्यों ऐसा हो गया वो। और यहाँ पे कह रहे हैं आकुल तू अज्ञानता से हो रहा है, पर से आकुलित नहीं होता। भगवान से क्या कह रहे हैं? आकुलित भयो अज्ञान धार। भगवान से कह रहे हैं, जैसे भगवान को पता नहीं है। मान रहे हैं आकुलता दूसरों से, भगवान से बोल रहे हैं आकुलित भयो अज्ञान धार। स्थिति बहुत दयनीय है। ये स्वाध्याय से ही स्तुतियों के मर्म निकलेंगे, ये कहना है। आप इस स्तुति का भाव आसन नहीं कर सकते स्वाध्याय के बिना, इसलिए परम आवश्यक है स्वाध्याय। जो मृग मृग तृष्णा जाने बार, तन परिणति में आपो चितार। तन परिणति में आपो चितार। मैं ही स्त्री हूं, मैं ही पुरुष हूं। कब हूं न अनुभव स्वपद सार। तो ये वाली बात एक बार कहने की बहुत है कि बार बार कहोगे जय हमने तन परिणति में अपनो चिता, तन परिणति में, तो भैया मत चिता। कब हूं न अनुभव, मैंने कब हुआ। ऐसे स्कूल में कोई बोलता है बच्चे
हमने 2 की टेबल आज भी याद नहीं करी, हमने 2 की टेबल याद नहीं करी, हमने 2 की टेबल याद नहीं करी। ऐसे रोज बोलेगा बच्चा जा जाके स्कूल में। बोलो, नहीं आई समझ में? अब देखो आगे की लाइन कितनी गजब की है। तुमको बिन जाने कल जो कलेश, हे प्रभु अब तक जो क्लेश है वो आपको बिना जाने हुआ है, उनको बिना जाने। बोलो, ऐसा लगता है हमें कि बच्चों को देव दर्शन करना कितना जरूरी है। तुमको बिन जाने, अकेले देव दर्शन नहीं, अकेले उनको जानना है। उनको जानोगे नहीं, अभी थोड़ी देर पहले चर्चा आई, केवल ज्ञान नहीं जानोगे, स्वरूप नहीं जानोगे, सर्वज्ञता का निर्णय नहीं होगा तो क्रमबद्धता का नहीं होगा, क्रमबद्धता का निर्णय नहीं होगा, कर्ता बुद्धि नहीं नाश हो सकती। क्या बोला? सर्वज्ञता का निर्णय नहीं तो क्रमबद्धता का निर्णय नहीं, और क्रमबद्धता का निर्णय नहीं तो कर्ता बुद्धि नहीं मिट सकती। और जब तक कर्ता बुद्धि नहीं मिटेगी, पर्याय से दृष्टि नहीं हटेगी, प्रणति निश्चिंत नहीं होगी, स्वभाव सन्मुख नहीं होगी। क्रम है पूरा। पायो सो तुम जानत जिनेश, और मैंने कितनी बार पशु नारक नर सुरगति मजार, भव धर धर मर्यो अनंत बार। हे प्रभु अब काल लब्धि आई है, अब काल लब्धि बल ते दयाल, तुम दर्शन पाए भयो खुशाल। अब क्या हुआ, कितनी गजब की बात हो गई। मन शांत भयो मिट्टी सकल द्वंद। ओहो, प्रभु के दर्शन देख होते से ही मन शांत हो गया, सारे द्वंद मिट गए। कौन बिगाड़े कौन सुधारे, पढ़मते हैं सब द्रव्य न्यारे। देखो मेरे को एक बात कहनी है बहुत इंपॉर्टेंट, इसका स्वाध्याय करना, सब लोग पढ़ना नहीं, स्वाध्याय करना इस स्थिति का। कोई समझ में नहीं आए तो पूछना। देखो अभी विचार करना हमसे, अभी भी ये मिस्टेक तो नहीं हो रही, ये सुधर जाए, ये सुधर जाए, ये सुधर जाए, ये सुधर जाए, वो सुधर जाए, वो सुधर जाए। भावना किसकी रहती है? सब अच्छा हो जाए, अच्छा हो जाए, अच्छा हो जाए। तुम्हारी ये भावना कितनी निरर्थक है, ये विकल्प कितना निरर्थक है। अभी भी ऐसी भावना हो रही है कि वैराग्य जनरेट हो रहा है। क्या? बाहर का सब कर्माधीन विनाशी है। निर्णय ये करो कोई परद्रव्य मेरा नहीं है और न कोई परद्रव्य इष्टनिष्ठ है। तैयारी इसकी करनी है। अभी भी हम ट्राई क्या कर रहे हैं बार बार, अच्छा हो जा, अच्छा हो जा, अच्छा। अरे अच्छा तो उसके कर्माधीन है। अब तो ये निर्णय करो इस विश्व में कोई परद्रव्य मेरा नहीं है, कोई परद्रव्य अच्छा बुरा नहीं है। अपन बार बार कह रहे हैं ना तत्व ज्ञान एक सेंटेंस में। बोलो एक सेंटेंस में तत्व ज्ञान मतलब क्या? बोलो। कोई मेरा नहीं, मैं भी हूँ, कोई भी परद्रव्य इष्ट अनिष्ट नहीं है। ये मैं परिपूर्ण हूँ, और एक लाइन और ऐड कर लो, मैं परिपूर्ण हूँ, कोई परद्रव्य मेरा नहीं है और कोई परद्रव्य इष्ट अनिष्ट नहीं है। ये आपको तैयारी ये करनी है। अभी भी ये तैयारी नहीं करनी वंस अगेन ट्राई, अगेन ट्राई, अगेन ट्राई, इधर ही ट्राई, ये ट्राई नहीं करनी है। अनंत पाप है ये, अनंत अनंत पाप पड़ रहा है, अनंत पाप मिथ्यात्व का। अभ्यास क्या करना है? मैं परिपूर्ण हूं, कोई परद्रव्य मेरा नहीं है और कोई परद्रव्य इष्ट अनिष्ट नहीं है। उसका साथ में रहना, सब कर्माधीन विनाशी है, सब रहें अपनी तिथि लहें। ये पेंसिल कब टूट जाएगी, कब संयोग से वियोग हो जाएगा, कुछ पता नहीं है। हम तो अभी इसको अपने असंयोगी देख रहे हैं अभी, तो इसके बिखरने पर, इसके टूटने पर दुख नहीं होएगा।
अपने ही मानते रहेंगे, अपने ही मानते रहेंगे, अपने ही मानते रहेंगे, और फिर इसके टूटने पर बहुत दुख होगा। इसलिए विश्व में कोई परद्रव्य मेरा नहीं, ये तैयारी करो। जहां देह अपनी नहीं, तान अपनों को, फिर बार बार विकल्प आएंगे, उधर से पूर्व संस्कार के विकल्प आएंगे, फिर इस विकल्प से उसको किल करो। समझ आई बात? ये बहुत अभ्यास चाहिए। चलिए, जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ। बोलिए द्वाशांग मई जिनवाणी माता की जय हो।